गरीब भिखारी चला गया हीरों की नीलामी में, लगा दी 100 करोड़ की बोली। 100 करोड़। पर जब सामने आया भिखारी का असली चेहरा, उड़ गए सभी करोड़पतियों के होश। देखो तो, मेरी कंगाल बहन भी आई है करोड़ों की नीलामी में। भिखारी पति की सड़क छाप भी। काजल क्या कर रही तुम? कम से कम बाहर तो लिहाज रखो। लिहाज रखो? तुमने एक सड़क के भिखारी के साथ मुंह काला किया और मैं तुम्हारा लिहाज रखूंगी? काजल, वैसे अमीरों की पार्टी में तेरा सड़क छाप भिखारी पति करेगा क्या? वो यहाँ वॉचमैन का काम करते हैं, मैं उन्हें देखने आई हूँ। ओ, तो तेरे सड़क छाप भिखारी पति को भीख में मिला है यहाँ का इनविटेशन? तो जाओ, लेकिन अपनी औकात भूलकर किसी भी चीज को छूना मत। वानी और नताशा सौतेली बहनें थी, पर नताशा की शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई थी और वानी के नसीब में गरीब भिखारी था। हैप्पी दिवाली सर। फाइनली आप पे सीक्रेट मिशन पूरा हो चुका है। अब आपको ये भिखारी बनकर और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा मिशन पूरा हो गया अभिषेक। मैं पिछले 6 महीनों से एक भिखारी के भेस में सड़क पर जी रहा हूं ताकि अपने अंकल के किए गए क्राइम्स का पता लगा सकूं, और मेरा मिशन सक्सेसफुल भी हुआ। अंकल को जेल जाना पड़ा और मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन अभी एक मिशन और बाकी है। कौन सा मिशन? तुम लोग इमीडिएटली निकलो यहाँ से। आरोही आ रही है। आर्या। हाय। सॉरी, मुझे ना ट्रैफिक ने एकदम पका दिया, लेकिन तुम्हारा बर्गर एकदम क्रिस्पी है, बाहर से नरम और अंदर से एकदम गरम। अब जल्दी जल्दी खा लो क्योंकि तुम्हें भूख लगी होगी। ये लो। आरोही, पिछले 6 महीनों में तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। जब मुझे भूख लगी तो तुमने मुझे रोटी दी, जब बीमार पड़ा तो तुमने मुझे दवाई दी। यहाँ इस सड़क पे जब मैं रात को ठंड में सोया करता था तो तुमने मुझे कंबल भी दिया। होता है लाइफ में कभी कभी लो बैटरी मोमेंट्स आते हैं, बट टाइम हील्स एवरीथिंग और लाइफ अपने आप रिचार्ज कर देती है। वो नहीं सुना, जो गिरता है वही उठता है। इसलिए उठो, ग्लो करो और शो करो। आरोही, मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक सेकेंड। दरअसल मैं हेलो मम्मी। हेलो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, मैं अच्छी हूँ। दादी कैसी हैं? बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि पता नहीं, वो दिवाली तक भी उनकी आखिरी विश है कि तुम्हें दुल्हन बना देखना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ये पॉसिबल है? आप दादी से कह दो कि मैं कोर्ट मैरिज करके ना कल ही उदयपुर आ जाऊंगी। बेटा, तुम सच में अपनी दादी की इच्छा पूरी करना चाहती हो या उनका दिल रखने के लिए ये सब कुछ? नहीं मम्मी, मैंने आपको हिंट दिया था कितनी बार। मैं आपको बताती थी ना एक लड़के के बारे में। मम्मी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बल्कि उसने मुझे कल अपने सारे फ्रेंड्स के सामने प्रपोज किया और मुझे रिंग भी दी। मैं अपने सारे रिश्तेदारों को ये खुशखबरी दे देती हूँ कि मेरी बेटी की शादी इस दिवाली के बाद हो रही है। ठीक है मम्मी, सी यू। इसका मतलब आरोही की जिंदगी में कोई है। अच्छा हुआ मैंने उसे अपने दिल की बात नहीं कही। हाँ राघव, तुम कुछ कह रहे थे ना? नहीं, कुछ नहीं। वो जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुम सुन नहीं पाओगी, और जो तुम सुनना चाहती हो वो मैं कह नहीं पाऊंगा। मैंने सुना भी। शादी की बहुत बहुत मुबारक। ओह, थैंक यू सो मच। मेरा मंगेतर कुणाल, मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलवाऊंगी उससे। बहुत अच्छा इंसान है और बहुत प्यार करता है मुझसे। बिल्कुल। चलो बाय, बर्गर खा लेना। ये आपका ऑर्डर। थैंक यू। हैप्पी दिवाली, हैव अ ग्रेट वन। नेक्स्ट ऑर्डर प्लीज। यस। कुणाल, तुम ये क्या कर रहे हो? हाय आरोही, तुम्हारी छुट्टी थी ना आज? हाय सिस, हाउ आर यू? काजल। कुणाल, मुझे लगा तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन तुम मेरी कजन के साथ मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। गजब बवाल हो यार। चलो अच्छा है कि तुम्हें खुद ही पता चल गया। वी आर डन आरोही। कुणाल, तुम क्या बोल रहे हो? हम शादी करने वाले हैं। तुम भूल गए, तुमने मुझे कल ही तो प्रपोज किया है।
अंगूठी पहनाने के बाद भी तुमने मुझे एक बार भी छूने नहीं दिया, और तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुमसे शादी करूंगा? तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना है। सो फॉरगेट इट, वी डन। मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हारी जैसी मामूली वेट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, शादी करने की सोची। अरे कुछ तो सीखो अपनी कजन से यार। 24 घंटे नहीं हुए और तुम्हारी कजन ने मुझे अपनी और दिल का एक्सेस दे दिया है। और सच में बात तो ये है, तुम्हारी जैसी लड़की को ना गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, वो सिर्फ टाइम पास के लिए ही सही है। एंड यू नो व्हाट आरुई, लाइफ का असली ग्लो गोल्ड चेन में है, पीतल में नहीं। काजल, ये आई डोंट नो, कुणाल शायद गुस्से में कुछ भी बोल रहा है, पर तुम तो मेरी बहन हो, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? Oh, just cut the crap, आरोही। तुम्हें क्या लगता है कि कुणाल जैसा लड़का तुम जैसी थाली की बैंगन के साथ अटक कर रह जाएगा? कभी शक्ल देखी है तुमने अपनी आईने में? कुणाल एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट का बुफे जो होता है ना, उसका मेन डिश है, और तुम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पापड़। और वैसे भी मैंने तुम्हारे कुणाल को तुमसे नहीं छीना है, इसने खुद मुझे अप्रोच किया। Am I right, sweetie? You know what, baby, you're absolutely right. जब से तुम मुझे मिली हो ना, I just feel so lucky. पिछले 24 घंटे में मेरा प्रमोशन हो गया है। आई एम द मैनेजर ऑफ कपूर इंडस्ट्री। You're actually lucky, very lucky. देख लिया तुमने, मेरे कुणाल के लाइफ में आते ही इसकी जिंदगी बदल गई, और जब तक तुम इसकी लाइफ में थी सिर्फ और सिर्फ मनुष्यत छाई हुई थी। नाउ मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन, अब से मेरे कुणाल से दूर रहे। आरोही, शर्म आती है कि तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पड़ मारने की? और कुणाल, तुम यहाँ खड़े रह के देख रहे हो? सबक सिखाओ इसे। हिम्मत भी मत करना इसे छूने की। 1 मिनट, हो कौन तुम? हाँ, और मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ कैसे लगाया तुमने? तुमको ना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, यू सड़क छाप भिखारी। छोड़ोगे तो तब ना जब पकड़ पाओगे। ना रोडपति ना करोड़पति, औरत पे जो हाथ उठाए उसे नामर्द कहते हैं। अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? अपनी औकात देखिए। औकात इतनी है कि शहर के साथ साथ तुझे भी खड़े खड़े खरीद लूं। बेबी, रहने दो इसे। जस्ट लुक एट हिम, कितना अजीब सा गंदा सा लग रहा है ये। छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से, मुझे तो इसे देख के उल्टी आ रही है। लेट्स गो। चलो आगे बढ़ो। आरोही, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? अपनी मम्मी को बोला था मैं कोर्ट मैरिज करके कल उदयपुर आऊंगी, दादी से मिलूंगी। ये बंदा तो मेरे प्यार का मजाक उड़ा के चला गया। ये लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अगर तुम्हारी शादी इस जैसे लड़के से हो जाती तो तुमने कभी सोचा है तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। करेक्ट, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी दादी को क्या जवाब दूंगी? क्या करूंगी मैं? दादी मेरा वेट कर रही होंगी। ये लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। मैं क्या करूंगी मैं? दादी मेरा वेट कर रही होंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगी अब? आरोही, जहां तुम अपने आप को एकदम अकेला समझ रही हो ना, वहां मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा। तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा मैं। तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? तुमसे शादी? तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब फेक शादी कर लो। देखो, उससे तुम्हारे परिवार को इस वक्त शौक नहीं लगेगा, और जब सही वक्त आएगा ना, तो हम दोनों मिलकर उन्हें सब सच बता देंगे। इससे तुम्हारा भरोसा भी नहीं टूटेगा और उनका विश्वास भी। मैं करूंगा तुमसे शादी। एक अजनबी लड़की के लिए तुम इतना कुछ क्यों कर रहे हो? आरोही, तुम मेरे लिए अजनबी कहां हो? पिछले 6 महीनों में क्या तुमने सिर्फ मेरा ख्याल नहीं रखा? तुमने मुझे एक इंसान की नजर से देखा है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। लेकिन फिर भी
मैं मम्मी और दादी से क्या कहूंगी? मैं तुम चिंता मत करो ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन फिर भी हमें कोर्ट से फेक मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा दादी को दिखाने के लिए। हो जाएगा। थैंक यू। आरोही, तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। प्यारी तो मैं हुई, लेकिन अभी मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे ये जुगाड़ काम कर जाएगा क्या? जरूर करेगा। आओ किसी अल्लाह के बंदे को ढूंढते हैं। जेल से लेकर बेल तक, वो 420 के खेल तक, हर समस्या को निपटाता हूँ और जो भी सर्टिफिकेट बोलो फौरन लेकर आता हूँ, क्योंकि नाम कुरैशी है, गजब का शायर हूँ और कोर्ट कचहरी की जुगाड़ में एकदम माहिर हूँ। बोलिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? बर्थ, डोमिसाइल, प्रॉपर्टी, डिवोर्स या शादी? फेक मैरिज सर्टिफिकेट। इस 10 साल के करियर में ये केस पहली बार सुना है। घर से भागकर आए हो या एक दूसरे को मजबूरी में चुना है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली हमें अपने घर में फेक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना है, उसी के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? शक्ल से तो दोनों लगते हो समझदार। क्या आप जानते हो इस काम के लगेंगे पूरे 5000? 5? पर मेरे पास तो सिर्फ 4500 है, इसमें कर दीजिए ना भैया। भैया? भैया बोला है तो संबंध निभाना पड़ेगा और अपनी जेब से 500 रुपया मिलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगाता हूँ। ऑल द बेस्ट। इन्हें कहीं देखा है मैंने। अब आप दोनों अदालत चलिए, अपने हाथों से शपथ पत्र भरना है और नकली कागज पर असली साइन करना है। मगर एक बात याद रहे, जज साहिबा गुस्से की बात तेज है, उनको जरा भी शक नहीं होना चाहिए। आरोही, क्या तुम सच में इस लड़के से प्यार करती हो या कोई प्रेशर है? देखो, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं मैम, मैं बहुत प्यार करती हूँ राघव से और सच में मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसा है तो ठीक है, ये पेपर्स है, इस पे साइन कर दीजिए यहाँ पे। आप भी कर दीजिए। अरे वाह, थैंक यू मैम। आप दोनों पे मोहब्बत का केस करता हूं और सबसे पहले आप दोनों को शादी की मुबारकबाद पेश करता हूं। चलो खड़े हो जाओ। बधाई हो, मुबारक हो दोनों को। एक फोटो लीजिए दोनों का। अच्छा, यही सही वक्त है, मुझे आरोही को अपने रियल स्टेटस के बारे में बता देना चाहिए। मैं इससे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। आरोही, मैं वो तुम्हें कुछ आप दोनों की लव स्टोरी का सक्सेस पॉइंट हूं, मानते हो ना? जुगाड़ टेक्नोलॉजी का मास्टरमाइंड हूं। बहुत अच्छे। मगर एक बात याद रखना आरोही, अगर सच्ची शादी का मन बन जाए तो एक बार फिर मेरे पास आना। जिंदगी में एक नेक काम करके सच्चाई का बीज बोना चाहता हूँ और बेटा तेरा कन्यादान करके सारे पाप धोना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भैया। राघव,
तुम्हें पता है मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा एक ही चीज से नफरत है और वो है झूठ। और आयरनी देखो कि मुझे मेरे ही घर वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं सही वक्त आते ही ना सबसे पहले अपने घर में जाके सारी सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि ना तो मैं झूठ बोल सकती हूँ और ना मुझसे झूठ बर्दाश्त होता है। अगर मैंने अभी आरोही को सच बता दिया कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक करोड़पति बिजनेसमैन हूं, तो ये मुझसे नफरत करेगी और मैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा, उसके बाद मैं उसे अपनी सच्चाई बता दूंगा। राघव, मैंने उदयपुर की टिकट्स बुक कर लिए, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी काम है। क्या काम है आरोही? तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैं ऐसे तो तुम्हें अपनी मम्मी और दादी के पास नहीं लेके जा सकती, इसलिए 2.0 वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा मिस्टर पतिदेव, सॉरी फेक पतिदेव। आरोही, हाँ आरोही तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा टॉवल है क्या? हाँ हाँ है। राघव, राघव ताल, राघव मैं ताल बाहर रख के जा रही हूँ, ठीक है? वो मैंने चाय चढ़ाई थी। चाय इसे अचानक से क्या हो गया? लगता है ये भी मुझे पसंद करने लगी है। वेट, मेरी धड़कन 5G स्पीड से क्यों चल रही है? चिल आरोही, चिल, रिलैक्स। ये शादी सिर्फ हम दादी माँ के लिए कर रहे हैं और राघव के लिए मेरी फीलिंग्स, नो, इट्स अ बिग नो। ये सिर्फ शादी का एक नाटक है और राघव और मेरे बीच में कुछ लेना देना नहीं है, दैट्स इट, रिलैक्स। हेलो मम्मा। हेलो आरोही बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मैंने तुम्हारी मैरिज सर्टिफिकेट और पिक्चर्स देखी है। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मम्मा, मैं भी बहुत खुश हूँ और कल हम आ जाएंगे आपके पास। अच्छा मम्मा, दादी कैसी है? अरे जब से तुम्हारी शादी के बारे में उन्हें पता चला है तब से उनकी तबीयत अपने आप ही ठीक होने लगी है। सच में मम्मा? वाह, ये आपने दिल खुश कर देने वाली बात कर दी। हाँ बेटा, अब जल्दी से तुम दोनों यहाँ आ जाओ, फिर हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। ओह माय गॉड, ये वही आदमी है क्या? कल तक सड़क पे फुल बाबा वाइब्स और आज क्लीन शेव करके पूरा बॉलीवुड हीरो लग रहा है। मतलब दाढ़ी और फटे कपड़ों के पीछे इतना गुड लुकिंग लड़का छुपा था। वो तुम्हारा हस्बैंड है क्या? मैं उससे बात कर सकती हूँ? हाँ मम्मा, हेलो हेलो मम्मा, आवाज नहीं आ रही। मैं करती हूँ आपको, ठीक है? करती हूँ मैं। सॉरी आरोही, मुझे बिना शर्ट के बाहर नहीं आना चाहिए था, पर मेरे कपड़े गीले हो गए और मेरे पास कुछ था नहीं पहनने के लिए।
नो आई अंडरस्टैंड। वो मैं लेकर आती हूँ कुछ ढूंढ के। यही वाला साइज में सबसे बड़ा था और ये तुमको फिट हो जाएगा। ट्राई करो। ये ये ट्राई कर। ओ माय गॉड, ये तो कितना सूट कर रहा है तुमको। अच्छा, मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मजाक नहीं, ये कलर सच पे तुम्हें बहुत सूट होता है। जैसा तुम कहो। अच्छा, रात होने वाली है, मैं चलता हूँ। कल सुबह एयरपोर्ट पे मिलते हैं, ठीक है? राघव, हम दोनों दोस्त हैं। तुम आज रात को यहाँ रुक सकते हो। और वैसे भी कल हमारा हस्बैंड वाइफ का नाटक लाइव मोड पे सबके सामने शुरू होने वाला है। स्टे हियर। तुम यहाँ बाहर सो जाना, मैं अंदर रूम में सो जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ। तो I'll see you later। आरोही, एक मिनट। ये तुम्हारी रिंग मुझे सड़क पे मिली थी। सोचा था तुम्हें दे दूंगा पर दिमाग से निकल गया। इसे प्लीज तुम रख लो। तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना। सो फॉरगेट इट, वी डन। जब कुणाल ने मुझे ये रिंग देके प्रपोज किया था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने दुनिया जीत ली। तो मैंने अपना सब कुछ, मेरा दिल, मेरा वक्त, मेरी खुशियां, यहाँ तक कि मैंने अपनी सारी सेविंग्स भी उसको दे दी थी। और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। राघव, मेरा प्यार इतना यूजलेस था क्या? आरोही, मैं कुछ कह सकता हूं? यूजलेस तुम्हारा प्यार नहीं, वो इंसान था। देखो, जिंदगी में कचरा और रिग्रेट जितना कम होना उतना अच्छा होता है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि उस जैसा बेकार आदमी तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। यू शुड बी ग्रेटफुल। काश मैंने उस पर इतना भरोसा नहीं किया होता। आज मैं अपनी मम्मी की हेल्प कर रही होती। अब मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मी शादी के लिए अकेले खर्चा कैसे उठाएगी। छोड़ो ये सब, मैं भी कहाँ अपनी सैड स्टोरी से तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ। सो सॉरी फॉर दिस अननेसेसरी ड्रामा। आरोही प्लीज, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राघव, मेरे लिए ये रिंग मेरी खुशी नहीं, बल्कि कुणाल के दिए हुए धोखे और उसके जख्म का सबूत है। आग लगा दो इस रिंग को प्लीज। आई वांट टू सी। Size 7। हेलो सर। सर आप कहाँ हैं? मैं सुबह से हर सड़क, हर गली, हर चौक में आपको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी नजर ही नहीं आए। भला ऐसे कोई अपने के साथ करता है क्या? आप कहाँ हो सर? आप ठीक तो हो ना? रिलैक्स अभिषेक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी। अजय सुनो, मैं कल सुबह उदयपुर पहुंच रहा हूँ। तुम भी पहुंचो। तुम्हें मेरी शादी की तैयारियां करनी है। शादी? आप शादी कर रहे हैं? ये सब कैसे, कब हुआ? बहुत लंबी कहानी है, कल मिलकर समझाता हूँ। फिलहाल तुम कल सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर उदयपुर पहुंचो। एंड यस, एक डायमंड सॉलिटेयर रिंग लेकर आना, साइज 7। ओके सर, काम हो जाएगा। आरोही, तुम लाइन में लगो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ओके। ओके। तुम कटी पतंग जैसे यहाँ पर भी आ गई। मेरा पीछा करना कब छोड़ोगी तुम्हारे? सब सच्चे। I swear, ये तो लिटरली कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे ही पड़ गई है। Wherever you go, she follows. You know what, Arohi? I have a friendly advice for you. मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, समझी? और वैसे भी ट्रे उठाने वाले हाथों में कभी भी ताज नहीं जचता। तुम दोनों का दिमाग घूम गया है क्या? या तुम दोनों की बकवास करना हॉबी है? मुझे तुम्हारे ये झूठे, मक्कार और सेल्फिश बॉयफ्रेंड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जीरो इंटरेस्ट। #blocked for life। सुनो आरोही,
अपनी ना हद में रहो। उप्स, सच बोल दिया तो बुरा लग गया ना। तुम्हारी धोखेबाजी का सब्सक्रिप्शन मेरी लाइफ से कैंसिल हो गया। थैंक गॉड मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया था। बेबी, तुमने वो कहावत सुनी है, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अब बेचारी का वही हाल हुआ है। तुम जैसे इतने अच्छे लड़के ने इसे लात मार दी है तो बेचारी डिसअपॉइंट हो गई, फ्रस्ट्रेट होकर अपना गुस्सा निकाल रही है। यू नो व्हाट, एक्चुअली ना मुझे इस पे तरस आ रहा है। देखो बेचारी अकेली ही जा रही है कहीं। Poor thing. अकेली नहीं है वो, आरोही के साथ मैं हूं, इसका हस्बैंड। माय गॉड, इतना अच्छा लड़का आरोही को कहां से मिल गया? गजब बवाल हो यार तुम आरोही। तुम तो मुझसे भी आगे निकली। 24 घंटे में लड़का भी पटा लिया और शादी भी कर ली। क्या स्पीड है तुम्हारी बच्चन औरत बनने की। न जाने कितने लड़कों को ऐसी चक्कर में फंसाया होगा तुमने। अपनी हद में रहो कुणाल। आरोही से माफी मांगो वरना बहुत पछताओगे। माफी और मैं, ये तो नहीं होगा। वैसे क्या करेगा तू? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाने की? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! सर, इस आदमी को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालिए। इसने मेरे बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारा। एक और मारूंगा। सर प्लीज आप बाहर जाइए सर। इसमें देखिए हमारी कोई गलती नहीं है। इन्होंने मेरे कैरेक्टर पे पहले उंगली उठाई थी तो राघव ने, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। देखिए मैम, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे वायलेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब प्लीज बाहर जाइए, प्लीज जाइए। सर आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज रुकिए। सर प्लीज आप बाहर जाइए। इसी की गलती है, इसने मुझ पर हाथ उठाया। इसको बाहर निकालिए आप। हमें पता चल गया है गलती आपकी थी। सर आप दोनों बाहर निकलिए क्योंकि आप दोनों अब हमारी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? रिस्पेक्ट चाहिए तो औरत की इज्जत करना सीखो पहले। बिजनेस क्लास में क्रिमिनल्स भी ट्रैवल करते हैं। सर आप बाहर जाइए। मैं तुम्हें देख लूंगा। आज तो तुम बच गए, but now you wait. Come on, baby. सॉरी। थैंक यू सो मच सर हमारी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके मैम, उनकी वजह से आप दोनों को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसके लिए हम सॉरी है। हम अपनी एयरलाइन की तरफ से आप दोनों को बिजनेस क्लास का टिकट देना चाहते हैं। व्हाट? बिजनेस क्लास? सॉरी लेकिन हम बिजनेस क्लास टिकट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैम ये हमारी तरफ से कंपैशनेट है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। सच में? थैंक यू। सुना तुमने राघव, बिजनेस क्लास में अपनी लाइफ में पहली बार बिजनेस क्लास में। ओह माय गॉड, जस्ट एंजॉय इट। एक काम करो आरोही, तुम आगे बढ़ो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। यू गो एंड रेस्ट। थैंक यू। वी आर रियली सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि आप इधर राघव कपूर है। अच्छा हुआ कि मिस्टर अभिषेक ने मुझे मैसेज कर आपके बारे में बता दिया, वरना हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। इट्स ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा, पुट द लगेज इन द क्राफ्ट एंड मेक श्योर द फ्लाइट इज ऑन टाइम। पता है राघव, मेरी लाइफ भी प्लेन की तरह ही है। कभी हाई, कभी बहुत लो और कभी एकदम टर्बुलेंस से भरा ड्रामा। ट्रस्ट मी। लेकिन आई एम सो हैप्पी टुडे। बिजनेस क्लास फ्लाइट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं एकदम क्लाउड 9 पे उड़ रही हूँ और जो जन्नत है वो एकदम मेरे पाँव में है। बहुत मजा आ रहा है आज मुझे सच में, एकदम फुल ऑन हेवन वाला वाइब्स। पर राघव, ये तो तुम्हारी भी पहली फ्लाइट होगी ना? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। कहीं आरोही को मेरे झूठ के बारे में पता तो नहीं चल गया? आरोही, एक्चुअली मैं ना तुम्हें पहले। तुम आम इंसान नहीं हो, तुम मेरा लकी चार्म।
can't believe जब से तुम मेरी लाइफ में आओ मेरी लाइफ में सब पॉजिटिव हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नेगेटिव चीजें सारी हवा में उड़ के भाग गई है। I mean, कुणाल और काजल को उनके किए की सजा अपने आप मिल गई और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। मतलब oh God. I'm so happy that you are in my life. I'm so happy that I found you और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। इट्स माई प्लेजर। बेबी ये देखो, कब से बुक कर रहा हूँ मैं, एक भी टिकट बुक नहीं हो रही। हर एयरलाइन ने मुझे बैन कर दिया है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। How is that possible, baby? तुम तो हमेशा बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हो। How can they ban you? ये बात तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रही? लग तो रही है, बट आई थिंक ये आरोही का कुछ तो कांड है। Don't be silly, babe. आरोही, उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि इतनी बड़ी एयरलाइंस में उसका कोई कनेक्शन हो। आई एम श्योर ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। मे बी, बट देन फिर हमें बाई कार ही जाना होगा। What? Road trip? No, babe. Road trip is clearly not my thing. I know it's not your thing, but अब फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। You have to go by car. Please understand, please. Okay. It's okay. Calm down. लंबी सांसें लो. You can hold my hand. कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नमस्कार, मैं आपका कैप्टन जतिन सबरवाल बोल रहा हूँ। वी आर फेसिंग स्लाइटली टर्बुलेंस राइट नाउ, सो प्लीज अपनी सीट पर ही रहें और सीट बेल्ट बांध लें। धन्यवाद। मम्मा आखिर मेरी बेटी घर आ ही गई। बहुत मिस किया हमने तुम्हें बेटा। मम्मी मैं भी सच में बहुत मिस कर रही थी आपको। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम राघव है, राघव कुमार। दादी कहाँ है? कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक राघव कपूर की वापस आने की खबर क्या सच है? लोगों का कहना है कि उनकी प्लेन क्रैश में मौत नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक नाटक था। देखिए कौन है, कौन आया है? दादी मारी आरोही, कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ दादी, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। थारे को और थारे पति को साथ में देख कर ना मारा तो सारा टेंशन, सारा दुख दर्द जैसे हवा में उड़ गए हुए। घड़ी खुशी हुई, घड़ी खुशी। ऐसा लग रहा है जैसे दिल हल्का हो गया। अरे थारा नाम क्या है? जीता है। दादी मेरा नाम राघव है। राघव जी। अच्छा, राघव नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। कहीं तो वो राघव तो नहीं? दादी मेरा पूरा नाम राघव कुमार है। वैसे भी राघव इतना आम नाम है, मतलब तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, आपको हो गया। लेकिन मैंने आपके बारे में इतना सुना है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सच में। राघव बिल्कुल सही कह रहा है। ये आप टीवी देख देख के ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। ले बंद कर दे इसको। क्यों देखूं मैं? जब मेरी लाडो आ गई है, मेरा दामाद आ गया है, तो उनसे बातें करूंगी। हैं? और आरोही तू बिल्कुल भी ना चिंता ना करना। तेरी शादी जो है ना मैं बहुत धूमधाम से करने वाली हूँ। हाँ, कोई कमी ना छोड़ूंगी। माँ उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, सारा इंतजाम हो चुका है। मैंने गैलेक्सी होटल में बात भी कर ली है और एडवांस पेमेंट भी दे चुकी हूँ। आरोही की शादी धूमधाम से होगी, कि लोग देखते रह जाएंगे। इसके पापा नहीं है तो क्या हुआ, इसकी माँ इसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मम्मी गैलेक्सी होटल वो 5 स्टार होटल है, वो कितना महंगा है। कोई और होटल नहीं बुक कर सकते थे हम? गैलेक्सी बुक करने की क्या जरूरत थी? जरूरत है मम्मी। गैलेक्सी होटल 5 स्टार है तो क्या हुआ? क्या मेरी बेटी चांद से कम है क्या? और पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने बचपन से ही तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। मेरा सपना था कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूं, और देखना बिल्कुल वैसे ही होगा।
सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कुछ भी जानने का मौका ही नहीं मिला। तुम दोनों मिले कैसे थे? वो कंफ्यूजन एकदम सिंपल है। वो क्या हुआ था ना कि सबसे पहले हम रोड पे क्रैश हुए थे, मेरा मतलब रोड पे मिले थे, लेकिन दादी जो असली ऑफिशियल डेट है ना वो हमने रेस्टोरेंट में अनलॉक की थी। इट्स लाइक सॉफ्ट लॉन्च ग्रैंड प्रीमियर, इसलिए राघव को हमेशा लगता है सड़क और मुझे लगता है रेस्टोरेंट। एम आई राइट राघव? बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा तो ये बात है, मतलब तुम दोनों को पहली नजर वाला प्यार हुआ, जैसे मुझे और तुम्हारे पापा को हुआ था। एक ही बार में उन्हें देखकर एहसास हो गया था मुझे कि सारी जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहती हूँ। आरोही बेटा, तुम्हें भी ऐसी फीलिंग आई थी? मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था आंटी जी। जब मैंने आरोही को पहली बार देखा था, मुझे ऐसा लगा जैसे वो पल थम सा गया, जैसे मेरी तलाश खत्म हो गई हो, जैसे मुझे वो लड़की मिल गई हो जिसका इंतजार मुझे जिंदगी भर से था। थोड़ा ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रहा है। और नोटी भी बहुत है ना। अब मम्मी बहुत टेस्टी है सब्जी, थोड़ी और दो ना प्लीज। बेटा, तुमने कहा था कि राघव ने तुम्हें प्रपोज किया था और तुम्हें रिंग भी दी थी। रिंग कहाँ है बेटा? वो आरोही, ये तुम्हारी रिंग सामान पैक करते वक्त तुम वहीं भूल आई थी। अच्छा हुआ तुमने ये रिंग उठा ली, मैं कितनी बुद्धू हूँ, मैं कहीं पे भी सामान रख के भूल जाती हूँ। ये रिंग देखो मम्मी, ये रही रिंग। झल्ली है ना? वाह बेटा, डायमंड की रिंग लगती है। लगता है राघव तुमसे बहुत प्यार करता है। हमारी छोरी तो सारी छोरियों में बेस्ट है और हमारा दामाद बेस्टम में बेस्ट है। अच्छा बेटा, जल्दी से खाना खत्म करके अपने रूम में जाके रेस्ट कर लो। कल से शादी की तैयारी भी तो करनी है। अपने रूम में मतलब एक ही रूम में? मम्मा लाइक सीरियसली? वो अभी तो बस हमारी कोर्ट मैरिज हुई है, वो असली रस्में तो अभी बाकी है ना। ये मुझे बहुत टू सून वाली फीलिंग आ रही है। और वैसे भी मेरी मारवाड़ी मम्मी कब से इतनी मॉडर्न हो गई? अरे बेटा, जमाना बदल चुका है। और वैसे भी ऑफिशियली आप दोनों तो अब पति पत्नी हो ना। मुझे तो क्या, तुम्हारी दादी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों माँ? बिल्कुल ठीक कह रही हमारी बहू, हमारे को भी कोई प्रॉब्लम ना है। देखो भाई, जमाना सारा बदल गया है ना? सबकी सोच बदल गई है, तुम्हारे को क्यों प्रॉब्लम होएगा? मैं भी तो बदलूं ना फिर जमाने के साथ साथ। बस सुन लिया, चलो जल्दी खत्म करो और रेस्ट करो। जी। सो सॉरी राघव, तुम्हें मेरी वजह से डेली सोप का ड्रामा झेलना पड़ रहा है, पर क्या कर सकते हैं ना, उनके लिए तो हम ऑफिशियल पति पत्नी है ना। थोड़ा सा और मैनेज कर लो, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। अब ओके, तुम ना इतना स्ट्रेस प्लीज मत लो, ये मुझे दे दो। तुम वहाँ आराम से पलंग पे सो जाओ, मैं यहाँ आ जाऊंगा आराम से। आई विल स्लीप हियर। यहाँ? तुम्हारी बॉडी के हिसाब से ये छोटा नहीं है? नहीं, छोटा है पर मुझे फिट होना भी आता है, मुझे आदत है। You sure? बी कंफर्टेबल। वैसे राघव, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? ये मैंने खरीद ली। वो मुझे पता था कि जो सिचुएशन डाइनिंग टेबल पे आई थी ना वो आ सकती है, तो इसलिए मैंने पहले ले ली थी, बस तुम्हें देना भूल गया था। पर राघव, ये तो रियल डायमंड है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये रियल नहीं है। ये रियल है? ये कॉपी है, डुप्लीकेट है, शनि बाजार में मिलती है ऐसी, बहुत ज्यादा सस्ती है। सच में? ये एकदम रियल वाली फीलिंग दे रही है मुझे। हाथ की कारीगरी है। ओके ठीक है, तो आफ्टर यू प्लीज।
खैर एनीवे, गुड नाइट। How? क्या हुआ? ओह गॉड, What happened? क्या हुआ? दिखाओ, दिखाओ मुझे। आंख ऊपर करो, मैं फूंक मारने वाला हूं। एक चमक के देखो बेटा। मच बेटर। शायद कुछ कचरा चला गया था, निकल गया। हाय हाय, दोनों की बड़ी सोनी लग रही जोड़ी। नजर ना लगे हमारे बच्चों को। राम जी कृपा रखना मेरे बच्चों पर। मेरा लाडो, मेरी लाडी। माँ, हाँ आप क्या देख रही हैं? चलिए, आपको सोना नहीं है? सोऊंगी। हमारे को ऐसा लगा जैसे आरोही कुछ परेशान हो गई है, तो देखने आ गई। सुनीता, तारे को याद है बचपन में जब भी नींद में से डर के उठी थी, बस दादी 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 कह कर ही पुकारती थी, मारे को ही बुलाती थी। माँ, अब आरोही की चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब उसका ख्याल रखने के लिए उसका हस्बैंड है। सही कहा मेरी बहू ने, सही कहा। चल, थैंक यू। आरोही, तुम बहुत सुंदर हो। रात बहुत हो गई, हमें सो जाना चाहिए। वैसे थैंक यू। माय प्लेजर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आओ बेटा। हाँ मम्मी, इतने महंगे रेस्टोरेंट में लाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें नहीं, अपने दामाद को लंच पर लेकर आई। तुम तो 1 पे 1 फ्री के ऑफर में आई हो। अच्छा, दामाद के आते ही बेटी फ्री डील वाली होगी। सुनीता भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यामिनी, हम यहाँ लंच करने आए हैं। आओ हमारे साथ लंच करो। माफ कीजिएगा भाभी, आपको यहाँ देख के मैं काफी हैरान हो गई। ये जगह आप लोगों के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है? I mean, अब तो भैया भी नहीं रहे ना पे करने के लिए। यामिनी, ये कैसी बातें कर रही हो? माना कि हम तुम जैसे अमीर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमारी मनपसंद जगह पर खाना भी नहीं खा सकते। इंसान को ना याद रखना चाहिए अपनी औकात और अपनी पॉकेट। यामिनी, तमीज से बात करो। तमीज, इज्जत, क्या बोल रही हैं आप? क्या भूल गई है कि मेरे पति कपूर इंडस्ट्रीज के बहुत ही बड़े ओहदे पर काम करते हैं। आप में और हम में जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि हम जैसे लोग अभी भी आप जैसे लोगों से रिश्तेदारी निभा रहे हैं। आरोही, मुझे तो लगा था तुम अपनी वो ढाबा, होटल जो भी है वहां पर बहुत बिजी होगी। क्या करती हो तुम वहां पर? लोगों का ऑर्डर लेना, टेबल साफ करना, है ना? हमारे पास एक आर्मी ऑफ सर्वेंट्स है, और वहां तुम जो लोगों का झूठा प्लेट उठाती है। शर्म तो आती नहीं होगी तुम्हें? यामिनी, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरी बेटी को इस तरह से शर्मिंदा करते। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। भाभी, अपना ये प्रवचन ना किसी और को जाके सुनाना। ना तो आपके पास पैसे हैं और ना ही औकात। जिसके पास पैसे नहीं है, इज्जत उसकी कचरे में चली जाती है। आपके इस प्रवचन का भाव आप समझ लीजिए पुराने न्यूज़पेपर की तरह है, रद्दी के भाव। और ये कौन है? तो ये है आरोही का पति।
सो क्या करते हैं जनाब आप? I mean, कोई काम शाम करते हैं या आप भी वो आरोही के साथ ट्रे पकड़ के उस छोटे से होटल में घूमते रहते हैं? यामिनी, हद में रहकर बात करो। ये मेरा दामाद है। कमाल करते हो भाभी, बुआ होने के नाते इतना तो पूछने का हक है ना मेरा कि लड़का क्या करता है। कहाँ मेरे काजल का मंगेतर, कपूर इंडस्ट्रीज में मैनेजर, हजारों लाखों रुपए कमाता है, और एक तरफ आपका ये दामाद। आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा आरोही, कुछ प्रॉब्लम है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? या तुम्हारे माँ ने तुम्हें ऐसा ही संस्कार दिया है? मॉम, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली आरोही मुझसे थोड़ी नाराज है। आरोही नाराज है? एंड व्हाई? आरोही एक्चुअली कुणाल को पसंद करती थी और इससे शादी करना चाहती थी, बट ऑन दी अदर हैंड कुणाल ने उसे रिजेक्ट करके मुझे प्रपोज कर दिया, इसीलिए ये मुझसे नाराज है। आरोही, काजल जो कह रही है वो सच है? आंटी, लगता है इसने आपको कुछ बताया नहीं है। मैं बता देती हूँ। एक्चुअली कुणाल आरोही का एक्स बॉयफ्रेंड था। इन दोनों के बीच में कोई बात बनी नहीं, फिर कुणाल ने उसे डिच किया और ही चोज मी ओवर हर। दैट्स द डील। आरोही बेटा, ये क्या कह रही है? तुमने तो कहा था कि राघव तुमसे प्यार करता है, तुम राघव से? मामा रुकिए प्लीज, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, प्लीज अभी कुछ मत पूछिए मुझसे। जो आरोही कह रही है ना वो सच है। लाइफ का जो ग्लो है ना वो गोल्ड में है, पीतल में नहीं। एंड आरोही इज प्योर पीतल, शी इज यूजलेस। जस्ट शट अप कुणाल, तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनूंगी अब मैं। तुम यहाँ खाना खाने आए ना इस रेस्टोरेंट में, तो प्लेट में डालो और खाओ, मेरी जिंदगी में पेट्रोल मत डालो। I swear to God, तुम्हारे जैसे लूजर्स की वजह से ना पूरी दुनिया की सुख शांति निकल जाती। Just buzz off from here. बेटा आरोही, ऐसे रिएक्ट मत करो। अच्छा ये सब जाने दो। सुनीता, ये देखो मेरा नेकलेस, प्योर डायमंड, मेरे दामाद ने गिफ्ट किया है। अच्छा है ना? मॉम, कम ऑन, लेट इट बी। इन लोगों को अपना नेकलेस दिखा के आपको क्या प्रूव करना है? इन लोगों की औकात तो सड़क के किनारे वो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, वो तक खरीदने की नहीं है। इनफैक्ट बेबी, यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि इन लोगों ने असली सोना ना सिर्फ दुल्हन के फोटो के फ्रेम के अंदर देखा होगा, रियल लाइफ में नहीं। लगता है आप लोगों ने डायमंड पहली बार देखा है। हाँ, रही बात गिफ्ट की, आंटी मैंने अपनी होने वाली सास के लिए एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार बुक की है। ओह, जो अभी आपके सामने बाहर आकर खड़ी हो जाएगी, देखिएगा आपको अच्छी लगेगी। हाँ, ट्रस्ट मी, मैं हैंडल कर रहा हूं। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? लग्जरी कार कितने करोड़ की आती है पता भी है तुम्हें? और तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हारी बात मान लेंगे? काजल बेटा, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। मुझे लगता है इन्हें किसी तरह का ट्रॉमा हो गया है, डिल्यूजन में जी रहे हैं। हमारी बराबरी नहीं कर सकते ना, तो इनको शायद लग रहा है कि वो अमीर है। लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, झूठ ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। अगर तुमने बुक किया है तो है कहाँ पर गाड़ी? हमें तो नजर नहीं आ रही। हाँ, आएगी आंटी, आपको भी नजर आएगी। आप लोगों ने इतनी डिसेंसी दिखाई है तो थोड़ा पेशेंस भी दिखा दीजिए। और हाँ, गाड़ी बहुत सुंदर है, आप लोग चाहें तो इंस्टा के लिए फोटो ले सकते हैं। या राइट, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारा ये चीप नौटंकी देके खड़े खड़े। और एक बात, आरोही अगर 10 बार मुंह धो के आ जाएगी या 10 बार जन्म भी ले लेगी ना, तो भी मेरी काजल की बराबरी नहीं कर सकती। यामिनी, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की बराबरी करना भी नहीं चाहती। जमीन आसमान का फर्क है तुम्हारी काजल में और मेरी आरोही में। सुनीता भाभी, क्या कह रहे हैं आप? आप देख रहे हैं ना काजल को, दौलत, शोहरत, ब्यूटी और एक अमीर फियांसे। आपकी आरोही चाहकर भी मेरे काजल जैसी नहीं बन सकती। नहीं आंटी, मुझे बनना भी नहीं है काजल जैसा। सिर्फ पैसों के लिए किसी से शादी कर लेना, और मुझे समझ में नहीं आता कि सब कुछ कुणाल के बारे में जानने के बाद भी वो कुणाल से शादी कैसे कर सकती है। नहीं, मैं नहीं बन सकती काजल जैसे। भाभी बंद कराओ अपनी बेटी का मुंह, कुछ भी बोले जा रही है। बस करो यामिनी।
अब मैं आरोही के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। वैसे आरोही की शक्ल में ना साफ साफ जेलसी की दुकान खुली दिखाई दे रही है। उसे हजम नहीं हो रहा है कि मैंने उसे छोड़कर तुम्हें चुना, क्योंकि बेबी लाइफ का जो असली ग्लो है ना, इट्स इन गोल्ड, ये पीतल में नहीं है। यू आर माय गोल्ड। एंड पता नहीं मैं आरोही के चक्कर में कैसे पड़ गया। बहुत अच्छा हुआ कुणाल कि तुमने मुझे छोड़ दिया, वरना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारे साथ रहने का मतलब है जिंदगी भर जहर पीना, बिकॉज यू आर सो टॉक्सिक। और कुणाल, मेरा राघव तुमसे 100 गुना नहीं, करोड़ गुना अच्छा है। तुम जहाँ खत्म होते हो ना, राघव वहां से स्टार्ट होता है। वेट अ मिनट, तो क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि ये निकम्मा निठल्ला कुणाल से बेटर है? आर यू सीरियस? वैसे ये करता क्या है? क्या बिजनेस है इसका? ये मैकेनिक वैकेनिक टाइप है क्या? गैराज में गाड़ियों की बातें कर रहा है। एक सेकेंड, आई थिंक मैंने इसे कहीं देखा है। अच्छा, ये तो वही है, वही सड़क छाप भिखारी जो रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। ओह माय गॉड आरोही, तुमने इससे शादी कर ली? यू नो व्हाट, अब तो सचमुच में मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है। वही आरोही, ये काजल क्या कह रही है? क्या राघव सच में? अरे मामी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं 100% श्योर हूँ यही है वो लड़का जो दिल्ली की सड़कों पे भीख मांगता है। इनफैक्ट आरोही के रेस्टोरेंट के बाहर ही तो बैठ के खाना मांगता था ये उससे। सुनीता भाभी देख रही है ना, थोड़ी देर पहले आप मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहे थे और देखिए अब आपकी बेटी ने क्या कर दिया, कहाँ जाके मुंह काला करके आ गई। एक सड़क छाप भिखारी से शादी कर लिया और आपको बताया तक नहीं। आरोही, why so desperate? तो मुझे क्या प्रूफ करना चाहती थी कि जो तुमने इस लड़के से शादी कर ली? बट बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, you guys are made for each other. Seriously, बुरा नहीं मानो। एक सेकेंड, थोड़ी देर पहले इसने अभी कहा था ना कि ये आंटी को लग्जरी कार गिफ्ट करने वाला है, तो कहाँ है कार? एंड बाय द वे, तुम्हें लग्जरी कार की स्पेलिंग भी बोलने आती है क्या? जी बिल्कुल पता है, पर क्या आपको तमीज की स्पेलिंग पता है? आरोही, ये तुम सच सच बताओ, ये काजल क्या कह रही है? मुझे ये बताओ, ये शादी तुमने कहीं मेरा और दादी का मन रखने के लिए तो नहीं की? माँ, मैं आपको सब सच बताऊंगी, बस अब मैं और झूठ नहीं सहन कर सकती। ये बात सच है आंटी कि एक टाइम पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना रहने के लिए घर और ना ही खाने के लिए रोटी। लेकिन वो मेरी जिंदगी का एक बुरा फेज था जो अब खत्म हो चुका है, और ये गाड़ी मैंने सिर्फ आपके लिए मंगवाई है। ये क्या नया नाटक है? अभी फिलहाल तुम कुछ मत बोलो, बाद में समझाता हूँ। What nonsense is this? ये जो कल तक खाना मांग के खा रहा था, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए लग्जरी कार खरीदने के? आंटी, आपकी बेटी बचपन से बदतमीज थी कि बड़े होने के बाद आपने कोई कोर्स करवाया? जो शराब बोल रहा है, काजल जो बोल रही है ना वो एकदम सही बोल रही है। ये मेरा एक दोस्त है जो हमें ड्राइव पर लेके जाने के लिए आया है। सर, ये रही आपकी गाड़ी की चाबी, आप गाड़ी चेक कर सकते हैं। थैंक यू अभिषेक। आंटी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि हम दोनों ने आपसे झूठ बोलकर आपको हर्ट किया, और आंटी ये गाड़ी मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक्सेप्ट करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। नहीं बेटा, मैं इतना महंगा गिफ्ट तुमसे नहीं ले सकती। ये बात सच है कि तुम दोनों ने झूठ बोलकर मेरा दिल दुखाया है, लेकिन अगर आरोही को तुम खुश रखो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे लिए आरोही की खुशी के अलावा कुछ। आंटी, दिस इज इम्पॉसिबल। ये आदमी जो कल तक भीख मांग रहा था, ये इतने पैसे ला कहाँ से सकता है जो ये लग्जरी कार खरीद ले? थिंक अबाउट इट। There's something seriously wrong. I'm telling you, मुझे लग रहा है ये लोग सब नाटक कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। यामिनी, मुंह से आग उगलना बहुत आसान है, लेकिन जब सच सामने आता है तो वही मुंह
छुपाने लायक नहीं बचता। अभी कुछ देर पहले तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही थी और अब देखो मिट्टी में से सोना निकल आया। वो कहते हैं ना, वक्त और इज्जत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। पलटते देर नहीं लगती। सब समझ रही हूँ, ये सब तुम लोग हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो, राइट? लेकिन डोंट वरी, बहुत जल्द मैं तुम लोगों का असली चेहरा दुनिया के सामने ला कर रखूंगी। Just wait and watch. Let's go, Mom. बेटा, मैंने उन लोगों के सामने तुम लोगों को कुछ नहीं कहा, लेकिन प्लीज अब तो मुझे बता दो कि सच क्या है। इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई तुम्हारे पास? दरअसल माँ, यामिनी बुआ और काजल को सबक सिखाने के लिए राघव ने अपने फ्रेंड अभिषेक से ये गाड़ी मंगवाई है। अभिषेक राघव का बहुत अच्छा दोस्त है। आंटी, आरोही बिल्कुल ठीक कह रही है। अभिषेक मेरा बचपन का दोस्त है और वो यहीं उदयपुर में ही रहता है। ये लोग जब आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे तो मैंने चुपके से मैसेज कर दिया था और वो गाड़ी लेकर यहाँ आ गया। इट वॉज अ फेवर। ठीक है, फिलहाल मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। अभिषेक, थैंक यू सो मच। यहाँ आकर हमारी मदद की उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। और मैं ये एहसान, हम सब ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मेरे और राघव सर, I mean, राघव की दोस्ती बचपन की है, बहुत पुराने दोस्त हैं हम दोनों, तो ऑब्वियसली बात है हेल्प करने मैं तो जरूर आऊंगा ना। शादी में मुलाकात जरूर होगी। थैंक यू। आरोही बेटा, अब सब कुछ सच बताने का टाइम आ गया और खबरदार अगर तुम दोनों ने वापस झूठ बोला तो। कब से चल रहा है ये सब ड्रामा? सच में मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ बेटा। तो इतना सब कुछ झेल रही थी, मुझसे कुछ कहा भी नहीं। सॉरी मम्मा, मैं कुछ दिनों में आपको बताने ही वाली थी। आंटी जी, मैं मानता हूँ कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो एक नाटक था, लेकिन आरोही के लिए मेरा प्यार वो कभी झूठा नहीं था। मैंने जब आरोही को पहली बार देखा था ना रेस्टोरेंट के बाहर, मुझे उसी पल उससे मोहब्बत हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया थम गई हो और आज मैं आरोही के लिए पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। आंटी, मैं उसे वो हर खुशी, वो प्यार, वो इज्जत देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है। मैं वादा करता हूँ आपसे आंटी जी, मैं आरोही को बहुत खुश रखूंगा, क्योंकि मेरी आरोही सिर्फ मेरी दुआ ही नहीं, मेरी मंजिल भी है। हाँ आरोही, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। बस अब मुझे आंटी जी की ब्लेसिंग्स चाहिए। प्लीज आंटी जी। मम्मा, आप क्या कहती हैं? मम्मा बोलिए ना, आप क्या सोच रही हैं बताइए। अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं कौन होती हूँ इस रिश्ते को रोकने वाली? मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। दूसरा बेटा। आंटी जी, आरोही, आज मैं आप दोनों के लिए खाना बनाऊंगा। आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इट्स ऑल मी, ओके? तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे क्यों नहीं आता होगा? अरे बेटा, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता है, करने देना उसे। हाँ बेटा, तुम बना। आंटी, एक्चुअली आरोही इज राइट, मुझे खाना बनाना आता नहीं है, बट यू आर ऑल्सो राइट। आज मेरा कुछ स्पेशल करने का मन है, so I'm gonna do it। कोई बात नहीं, तुम करो। उसे कोई भी हेल्प चाहिए तुम हो उसके। जी। मैं आती हूँ। मैं कर लूंगा खुद, बट आराम से उस भिंडी बना रहा। ओह गॉड, क्या हुआ? कुछ नहीं, ओह माय गॉड, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं कुछ नहीं है, देखो इसमें से खून बह रहा है। राघव एक सेकंड, मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं धो लेता हूँ ना, ठीक हो जाएगा। नहीं राघव, उसमें से मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। एक सेकंड, ज्यादा खून निकल गया क्या? नहीं कुछ नहीं, ठीक है। थैंक गॉड, ज्यादा घाव गहरा नहीं है, कल तक ठीक हो जाएगा। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।